देव उत्सव के अलावा उन्होंने कभी किसी का उत्सव नहीं मनाया, लेकिन मोदी जी के विजय का उत्सव उन्होंने मनाया। लेकिन जब गाय माता के संरक्षण की बात करते हैं तो उनके बारे में अनेक टिप्पणियां होती हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है आज आपके बीच में संवाद करते हुए कि निष्पक्षता के साथ खड़े होइए, राष्ट्र की अखंडता का आंकलन करिए, शंकराचार्य जी की स्थितियों का आंकलन करिए। एक शंकराचार्य जी की कोई मजबूरी नहीं है, लाखों शिष्य हैं, आते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनके बीच में आकर लोग अपनी बात रखते हैं और शंकराचार्य जी की आराधना करके चले जाते हैं। उन्हें तपती हुई सड़कों में नंगे पांव भटकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह धर्म की पीड़ा है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाते और निकल कर एक चौराहे पे खड़े हो जाते हैं और राष्ट्र की जनता का आह्वान करते हैं। मुझे अपने शंकराचार्य जी पर गर्व है कि उन्होंने भारत की जनता को गौ माता के कलंक से, गौ माता के अपराध से मुक्त कराने के लिए एक आह्वान किया कि संपूर्ण राष्ट्र के वो लोग जो मतदान करते हैं वो गौ मतदाता के रूप में अपनी स्थापना करें, गौ मतदाता बनने की शपथ ले। और जो राजनीतिक पार्टियां, वो कोई भी राजनीतिक पार्टी, वो कोई भेद नहीं है। शंकराचार्य जी का बड़ा स्पष्ट शब्दावली है, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों ने कहा। किसी पार्टी का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि शंकराचार्य जी ने कभी किसी पार्टी के बारे में विशेष टिप्पणी नहीं की। शंकराचार्य जी कहते हैं किसी भी पार्टी का सांसद या कोई भी राजनीतिक पार्टी हलफनामा दे, शपथ पूर्वक अगर वो कहती है कि हमें अवसर मिला या हम सदन में पहुंचेंगे तो सबसे पहला काम हम गौ माता की हत्या रोकने का करेंगे। हम सब जो मतदाता गौ मतदाता के रूप में शपथ ले रहे हैं वो सारे लोग मिलकर उसका प्रचार भी करेंगे, उसके लिए संसाधन भी इकट्ठा करेंगे और उसे विजय श्री भी दिलाएंगे। क्योंकि उस व्यक्ति की बेईमानी कल हो सकती है सदन में जाने के बाद परिलक्षित हो, लेकिन आज जिस व्यक्ति ने शपथ पूर्वक इस कथन को सामने रखा है वो हमारे लिए आदरणीय है। तो परम आराध्य शंकराचार्य जी का संदेशा है संपूर्ण राष्ट्र के मीडिया के लिए और मीडिया के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र के लिए कि राष्ट्र को बचाने की दिशा में हम लोग कदम बढ़ाएं। अगर गौ माता बचेगी तो हमारा परिवार बचेगा, हमारे संस्कार बचेंगे, हमारा समाज बचेगा, और अगर हमारा समाज बच गया, धर्म बच गया तो यह राष्ट्र दीर्घजीवी होगा। अन्यथा जो यात्रा के दौरान हम लोगों ने देखा है तो भारत आज 8 टुकड़ों में फिर विभक्त होने के लिए खड़ा है। यह बड़े वेदना का विषय है जिसके बारे में आप सब जानते हैं, ये कहने का विषय नहीं है। तो बस यही विनती करने आए हैं हम लोग, और हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आज की पत्रकार वार्ता जो आपसे हमारी चर्चा होगी वो भारत में एक नई दिशा की स्थापना करेगी, भारत को अखंडता की तरफ ले जाने में मील का पत्थर साबित होगी। यही हमारी आप सबसे विनती है। जय हिंद।